भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद के 4 प्रकरण वाले कारिका के स्वरूप में इस ग्रंथ के आगम प्रकरण प्रथम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रकरण के प्रथम 6 मंत्र मूल मांडुक्य उपनिषद के बताए गए। इन 6 मंत्रों के संदर्भ में ही आद्य गुरु भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा कारिका के स्वरूप में 1 से लेकर 9 श्लोक पर 9 श्लोकों के द्वारा निरूपण किया है। तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र और इस मंत्र के संबंध में संदर्भ में ही कारिका के स्वरूप में 10वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा निरूपण किया गया है। यह जो हमने पूर्व में स्वाध्याय किया, उन सभी स्वाध्यायों में 1 से लेकर 6 मंत्र, उन 6 मंत्रों के संबंध में 9 श्लोक, तत्पश्चात 7वां मंत्र मूल मांडुक्य उपनिषद का और उसके भाष्य पर विचार किया था। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किए गए भाष्य पर। तो यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रथम मंत्र से ओम को सब कुछ कहा है। ओमिति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्वम ओमकार एव यच्चान्य त्रिकलातीतम तदपि ओमकार एव। इस प्रकार ओम को सब कुछ कहा है। यहाँ जो कुछ भी है, व्याकृत अव्याकृत सब कुछ, कार्य और कारण सब कुछ ओमकार ही है। और यह सब कुछ जो है वह ब्रह्म है। सर्व हेतद
सर्वगुम हि तद ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ओमकार ही ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, और वह यह आत्मा 4 पाद वाला है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो इन 4 पादों पर ही भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अर्थ और उनका जो भाष्य है, उन सभी भाष्यों सहित हमने स्वाध्याय किया। जागृत अवस्था, जागृत स्थान जितनी अवस्था है, बहिष्प्रज्ञ है, बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला, स्थूल विषयों का भोग करने वाला, वही वैश्वानर प्रथम पाद, 7 अंगों वाला 19 मुख वाला, वही वैश्वानर प्रथम पाद वाला, स्थूल भोग करने वाला प्रथम पाद। यानी यहाँ वैश्वानर कहा है। अब यहाँ जो आत्मा के 4 पाद है, वे प्रथम पाद विश्व है, द्वितीय पाद तेजस है, तृतीय पाद प्राज्ञ और चतुर्थ तुरीय पाद। तो विश्वपाद वाला आत्मा, यह आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। तो इस आत्मा के अर्थ में जिसे विश्व कहा है, अब यहाँ आत्मा किसे कहते हैं और परमात्मा क्या है? तो ये परमात्मा का ही एक अंश मात्र है, स्वरूप मात्र है। परमात्मा स्वयं ही है, लेकिन शरीर के अधिष्ठान में है। शरीर के अधिष्ठान में ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही शरीर के अधिष्ठान में स्थित होकर प्रत्यक के अर्थ में उसे आत्मा कहा है। प्रत्यक के अर्थ में यानी ये जो बाहर के इंद्रियां और उनके विषय हैं, उनको उनका दृष्टा है और स्वयं आत्मा भी है, इसलिए उसे प्रत्यगात्मा कहा है। और इसी अर्थ में उसे आत्मा कहा है। वह परमात्मा इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि वह देह के अधिष्ठान में है, इसलिए वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। स्वयं परमात्मा ही है, लेकिन आत्मा के स्वरूप से है। तो ये आत्मा के 4 पाद इस प्रकार बताए, एक ही इस शरीर में ही। तो जागृत अवस्था में उसे विश्व अर्थात तो वैश्वानर कहा, क्योंकि वैश्वानर आत्मा जो है अधिदेव के अर्थ में है, लेकिन वही अधिदेव के अर्थ में जो वैश्वानर आत्मा है, ईश्वर का स्वरूप, वे संपूर्ण विश्व पिंडात्माओं से अभिन्न है। उन सभी पिंडात्माओं से व्याप्त है, व्यापक है, और उनसे अभिन्न होने के कारण ही वह प्रथम पाद कहा है वैश्वानर। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में वही आत्मा औपाधिक स्वरूप से तेजस नाम से कहा गया। स्वप्न अवस्था अंतः प्रज्ञ, ये 17 का समुच्चय स्वरूप जो लिंग शरीर है, उसमें ये जो अंतःकरण है, उसमें जिसकी प्रज्ञा है, उसी में ही यह सूक्ष्म विषयों को प्रकाशित करता है और इन सूक्ष्म विषयों को भोग करता है, इसलिए उसे तेजस कहा है। द्वितीय पाद 7 अंगों वाला 19 मुख वाला, यहाँ भी वह 7 अंग और 19 मुख वाला ही है। इन 7 अंग और 19 मुख पर विस्तार से पूर्व के स्वाध्याय में हमने विचार किया था। और अब तृतीय जो पाद है आत्मा का, वह प्राज्ञ है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। तो ये जो जागृत अवस्था बताई, स्वप्न अवस्था बताई, अब यहाँ जागृत और स्वप्न दोनों ही नहीं है, इन दोनों का ही अभाव हो जाता है। यानी कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जागृत कालीन जिस प्रकार भिन्न भिन्न विषय भोग की कामना करता है, उनकी यहाँ कामना नहीं करता, किसी भी भोग की कामना नहीं करता। और न तो वह स्वप्नों को देखता है, न स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम, उसे सुषुप्ति कहा है। गाढ़ निद्रा में यही होता है।
स्वप्न स्थाने सुषुप्ति स्थान, सुषुप्ति अवस्था जिसका स्थान है एकीभूत, एकीभूत यानी समस्त इंद्रियां और उनके विषय सहित मन सहित यहाँ इस अवस्था में एकीभूत हो जाता है। और प्रज्ञान घन एवं प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ, यानी कि जो जागृत कालीन जो जो भिन्न भिन्न विषयों की जो प्रज्ञा होती है, शब्दादि विषयों की, और इसी प्रकार स्वप्नावस्था में उन विषयों की वासना स्वरूप जो प्रज्ञा होती है, इन सभी का यहाँ घनीभूत हो जाता है, घन प्रज्ञ हो जाते हैं, इसलिए वह प्रज्ञान घन है। इस प्रकार का जो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय हो जाता है, आनंद बहुल। और यह आनंद भूख आनंद का ही भोग करता है, अपना मूल जो स्वरूप है आत्मा का सतचित आनंद, उसमें यह आनंद स्वरूप जो है उसी का ही अविद्या से युक्त होता हुआ, अज्ञान से युक्त होता हुआ, यानी कि अविद्या से वशीभूत होता हुआ केवल अपने स्वरूप का ही भोग करता है, आनंद का ही, इस सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में। और चेतनारूप मुख वाला चेतोमुख, ये चेतनारूप मुख यानी यह चित्त ही जिसका मुख है, उपलब्धि का द्वार है। किसकी उपलब्धि का? तो जागृतकालीन भिन्न भिन्न शब्दादि विषयों और उनकी प्रज्ञा, और स्वप्नकालीन वासनारूप विषयों और उनकी प्रज्ञा की उपलब्धि का द्वार है, विषयों के ज्ञान की उपलब्धि का द्वार है। ये चित्त, इसलिए उसे चेतोमुख कहा। इस प्रकार उसे प्राज्ञ नाम से कहा गया, तृतीय पाद। और चतुर्थ जो पाद है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। इन तीनों पादों का प्रतिषेध करने के अनंतर जो बताया गया है पाद, वही तुरीय स्वरूप चतुर्थ पाद। इस पर भगवान ने जो सातवें मूल मांडुक्योपनिषद का 7वां मंत्र है उसमें बताया है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इस मंत्र पर और इसके भाष्य पर, संपूर्ण भाष्य पर पूर्व के स्वाध्याय में हमने विचार किया था। तो यह जो तुरीय का चतुर्थ स्वरूप है, इसी मंत्र के संदर्भ में ही अब आज के स्वाध्याय में हम 10वें श्लोक, पूर्व में कारिका के स्वरूप में जो 9 श्लोक बताए, और उसके बाद यह जो 10वां श्लोक तुरीय का प्रभाव, और 11 श्लोक जो है वह विश्व और तेजस से तुरीय का भेद, इन दोनों पर आज हम विचार करेंगे। तो 7वां जो मंत्र है उसमें जो बताया नान्तः प्रज्ञम, जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में ये आत्मा स्वयं तेजस के स्वरूप से, मन से संयोग करता हुआ तेजस के स्वरूप से सूक्ष्म विषयों का भोग करता है और सूक्ष्म वासनारूप विषयों को प्रकाशित करता है, वह ऐसा नहीं है, अंतःप्रज्ञ नहीं है। और जिस प्रकार यही आत्मा जागृत अवस्था में बाहर के विषयों को प्रकाशित करता है, शब्दादि विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इत्यादि जो इंद्रियों के विषय है, उन इंद्रियों से तद्रूप होता हुआ बाहर के विषयों को प्रकाशित करता हुआ उन विषयों का भोग करता है, स्थूल भोग करता है जागृत अवस्था में। तो ये बहिष्प्रज्ञ हुआ,
तो वह बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, यह आत्मा बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है। और इन दोनों के बीच कुछ अवस्था जो है, नह उभयतः प्रज्ञम, न तो वह बहिष्प्रज्ञ है और न तो वह अंतःप्रज्ञ है, और इन बीच वाली अवस्था जो है वह उभयतः यानी कि अंतर्बहि ही, इस प्रकार का अंतर्बहि प्रज्ञ भी नहीं है। न प्रज्ञानगणम, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, अर्थात बाहर के शब्दादि विषयों का जो प्रज्ञान है और उन शब्दादि विषयों का जो वासना स्वरूप, जो स्वप्नावस्था में जो प्रज्ञान है, ये सभी प्रज्ञानों का यहाँ घनीभूत हो जाता है जिस अवस्था में, सुषुप्ति में, इसलिए उसे प्रज्ञानगण कहा है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप। वह भी यह नहीं है, सुषुप्ति में जो प्रज्ञानगण होता है वह भी नहीं है प्राज्ञ स्वरूप से। और न प्रज्ञम, एक साथ संपूर्ण विषयों का ज्ञाता भी वह नहीं है। प्रज्ञ यानी एक साथ संपूर्ण शब्दादि विषयों का ज्ञाता, वही प्रज्ञ है, यानी ईश्वर के स्वरूप से कहा गया है, सर्वज्ञ के स्वरूप से। तो ये ईश्वर भी, परमात्मा ने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार किया, तब वे मायोपाधिक स्वरूप से ईश्वर कहे गए, और वही प्रज्ञ है, यानी कि एक साथ संपूर्ण शब्दादि विषयों का ज्ञाता, वह भी नहीं है, न प्रज्ञ। और इनका जो अज्ञान जो है वह भी नहीं है, यानी न अप्रज्ञम, न अप्रज्ञम, जो शब्दादि विषयों का ज्ञान एक साथ जो जिसे होता है, जिसे प्रज्ञ कहा है, तो उससे विरुद्ध भी नहीं है, यानी कि अप्रज्ञ, अज्ञानी, शब्दादि विषयों का ज्ञान जिसे नहीं है वह अज्ञानी, वह अज्ञानी भी नहीं है। तो बल्कि क्या है, तो कहते हैं अदृष्टम, जो दिखाई नहीं देता, अव्यवहार्यम, वह किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते, अग्राह्यम, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता इंद्रियों के द्वारा, ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं इत्यादि के द्वारा, मन इत्यादि से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षणम, किसी भी प्रकार के लक्षण से रहित है, अंतःप्रज्ञत्व इत्यादि जो लक्षण है आत्मा के, ऐसा लक्षण इस तुरीय आत्मा में नहीं है। अलक्षणम, अचिंत्यम, मन बुद्धि से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, उससे परे है, इसलिए अचिंत्यम। अव्यपदेश्यम, शब्द और वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द वाणी का विषय नहीं है। यथा वाचो निवर्तन्ते, यथा वाचो निवर्तन्ते, यानी जहाँ से वाणी लौट आती है वहाँ तक वाणी नहीं पहुँचती, वाणी का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है, इसलिए वह अव्यपदेश्य है। एकात्म प्रत्यय सार, एकात्म प्रत्यय सार यानी इसमें भगवान ने बहुत अच्छा बताया है। एकात्म प्रत्यय सार, वह तुरीय एकात्म प्रत्यय सार है। किस प्रकार से, तो यह जो श्रुति में बताया है कि आत्मा एव इति एव उपासित, आत्मा इति एव उपासित, आत्मा है, आत्मा इति, आत्मा है, एव उपासित, इस प्रकार उसकी उपासना करें। तो इस जो श्रुति है उसके अनुसार जिस तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही सार है, यानी प्रमाण है, एक आत्म प्रत्यय सार ही प्रमाण है, एक आत्म प्रत्यय ही उसका जिसका सार है, और यही जिसका प्रमाण है।
वह तुरीय एकात्म प्रत्ययसार है। प्रपंचोपशमम, संपूर्ण माया के प्रपंच का उपशम स्थान है। शांत है, शांतम, शिव स्वरूप है, शिवम। अद्वैतम, अद्वैत है, यानी कि भेद रूप विकार से रहित है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अविकारी है, अव्यय है, इसलिए अद्वैत है। चतुर्थम मन्यन्ते, इस प्रकार विवेकी जन तुरीय को यह चतुर्थ पाद ऐसा मानते हैं, और वही आत्मा, वही जानने योग्य है, वही साक्षात जानने योग्य है। इस प्रकार 7वें मंत्र से इस मंत्र के संपूर्ण भाष्य सहित हमने पूर्व के स्वाध्याय में विचार किया। तो यही तुरीय जो है उसका प्रभाव क्या है, इस पर यहाँ कारिका के स्वरूप में 10वें श्लोक से बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः। तो अत्रेते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये संपूर्ण 10वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक इसी अर्थ में बताया है। इस तुरीय का प्रभाव क्या है, इसी अर्थ में बताया है। तो 10वें श्लोक में कहते हैं, निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुः अव्ययः। यह जो तुरीय आत्मा है सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति के, सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति के अर्थात तो निवृत्ति में वही ईशान यानी प्रभु समर्थ है। प्रभु यानी समर्थ, ईशान यानी ईष्ट धातु से ईश हुआ, और ईशान ईश ईश्वर शासक हुआ, और शासन करने वाला वही समर्थ होता है, वही प्रभु होता है। जो शासन करता है वही समर्थ होता है और वही प्रभु है। तो ईशन अर्थात प्रभु यानी समर्थ है। यह तुरीय आत्मा ही सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान है, प्रभु है, समर्थ है। यह तुरीय आत्मा ही। ये सब प्रकार के दुखों का वर्णन आगे बताया है। ये 3 जो अवस्था है, 3 जो आत्मा के स्वरूप है, प्राज्ञ, तेजस और विश्व, यही दुख है। ये 3 अवस्थाएं दुख ही है। इस पर आगे के श्लोकों में बताएंगे। लेकिन ये जो सर्व दुख है, सब प्रकार के दुख, उनकी निवृत्ति में यह ईशान और प्रभु और समर्थ है। यही तुरीय आत्मा। वह कैसा है? अव्ययः, अव्यय यानी अविकारी है। ऐसा वह अविकारी होकर सब पदार्थों का, सर्वभावानाम, अद्वैत, तुरीय, देवः, विभुः स्मृतः। इस प्रकार वह अविकारी तुरीय आत्मा ही सब पदार्थों का अद्वैत रूप है, देव है, और तुरीय और व्यापक माना गया है। समस्त सब पदार्थों का वह अविकारी ही, वह अविकारी अव्यय है। कौन? तो यह तुरीय आत्मा। और वह तुरीय आत्मा अव्यय अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप है, और देव, तुरीय और व्यापक माना गया है। इस प्रकार उस आत्मा को कहा है तुरीय आत्मा। इसका भाष्य भगवान ने जो बताया है वह इस प्रकार है।
प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ते है ईशानः तुर्य आत्मा। निवृत्ते है ईशानः तुर्य आत्मा। तो यह तुर्य आत्मा है, वह प्राज्ञ तेजस और विश्व स्वरूप, ये समस्त दुख स्वरूप ये अवस्थाएं हैं, उनकी निवृत्ति में ईशान है, प्रभु है, समर्थ है। अनादि काल से ही यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ने ही इन तीन स्वरूपों को प्राप्त किया है, प्राज्ञ स्वरूप, तेजस स्वरूप और स्थूल विश्व के स्वरूप से। अनादि काल से वही परमात्मा स्वयं ने ही, चिदानंदमय ब्रह्म ने ही अपने चिदाभास के स्वरूप से एक जीव भाव प्राप्त किया। ये जो रजोगुण तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति जो मलिनता को प्राप्त की हुई है, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जो काम और कर्म से दूषित है, और काम और कर्म ही जीव भाव है, और इस अविद्या में उस परमात्मा ने अपने चित्त प्रतिबिंब चिदाभास के स्वरूप से आरोपित किया, जीव भाव को प्राप्त किया, मैं मेरा, इस प्रकार से अहम भाव। इस प्रकार वे कारण शरीर में अभिमान किया तो वो प्राज्ञ नाम से हो गए। वे प्राज्ञ स्वरूप जो है वह दुखदायक ही है जीवात्मा के लिए। वही जीवात्मा ने सूक्ष्म लिंग शरीर जो है, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, मन और बुद्धि, इन समुच्चय का स्वरूप जो सूक्ष्म स्वरूप है वही लिंग शरीर है। इस लिंग शरीर में उस जीव ने अभिमान किया तो वह तेजस स्वरूप से कहा गया। तो ये भी दुखदायक ही है, तेजस स्वरूप भी दुखदायक। उस तेजस के स्थूल भोग करने के लिए ईश्वर ने स्थूल पंचमहाभूत और अंड की उत्पत्ति की और इनको स्थूल शरीर प्राप्त कराया इन सभी जीवों को। जीव भाव एक ही है, लेकिन वही जीव भाव तीन गुण वाली प्रकृति जो है, उस प्रकृति के जो गुण है, भिन्न भिन्न गुण, उनकी न्यूनाधिकता को प्राप्त करता हुआ 84 लाख योनियों वाला हो गया, 84 लाख स्वरूप से विभक्त हो गया। एक ही जीव, कारण शरीर में जीव एक ही है, लेकिन वही उसने इस सूक्ष्म शरीर में भिन्न भिन्न तेजसों के स्वरूप से वह विभक्त हो गया। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति वाला देवात्मा हुआ, देव हुआ, देवता, रजोगुण वाला मनुष्य, तमोगुण वाले पशु पक्षी इत्यादि हुए। उनके स्थूल भोग करने के लिए स्थूल शरीर प्राप्त किया, विश्व के स्वरूप से हो गए। तो ये जो प्राज्ञ नाम वाला, तेजस नाम वाला और विश्व नाम वाला जो कहा गया जीव का, एक ही जीव के भिन्न भिन्न स्वरूप, ये दुखों, ये समस्त दुख स्वरूप है। क्योंकि आज तक इन तीनों अवस्थाओं से अभी हम सब मुक्त नहीं हुए, इसलिए ये तीन अवस्था जो है वह दुखदायक है, अनादि काल से जीव भाव को प्राप्त की हुई है। तो ये तुरीय आत्मा जो है वह प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप समस्त दुखों की निवृत्ति में ईशान है, प्रभु है, समर्थ है। ईशान इति अस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति। ईशान, यह जो शब्द आया, इस पद की व्याख्या प्रभु है। ईशान यानी प्रभु, समर्थ। दुख निवृत्तिम प्रति प्रभु भवति इति अर्थः। तो दुख की निवृत्ति के लिए वह प्रभु ही होता है, यानी समर्थ, उसकी सामर्थ्य जो है, उसका विज्ञान जो है। अरे तात्पर्य है कि ईशान, इस पद की व्याख्या प्रभु है, तात्पर्य है कि वह दुख निवृत्ति में समर्थ है।
दुख निवृत्तिम प्रति प्रभुहु, प्रभुहु यानी समर्थ, दुख निवृत्ति में प्रभुहु भवति, दुख निवृत्ति में वह समर्थ है, ऐसा इसका अर्थ है। और वह प्रभुहु भवति इति अर्थ, यानी वह दुख निवृत्ति में समर्थ क्यों है? क्योंकि तद विज्ञान निमित्वात् दुख निवृत्ते है, तद विज्ञान निमित्तत्वात्, उसके विज्ञान के निमित्त से ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात क्योंकि उसका विज्ञान दुख निवृत्ति का कारण है, इसलिए वह प्रभु है और ईशान है। ईशानः प्रभुः, और अव्यय किस प्रकार से है? अव्ययो न व्यति, व्यति इति व्यय, व्यति इति व्यय, जिसका व्यय होता है वह व्यति होता है, और न व्यति यानी जिसका अव्यय न व्यति व्यय नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय न व्यति अर्थात स्वरूपात न व्यभिचरति यावत, अर्थात जो स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होता, विकारित नहीं होता, अर्थात जो स्वरूप से व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता, इसलिए परमात्मा को अच्युत कहा है। अपने स्वरूप से जो व्यभिचरित नहीं होता यानी च्युत नहीं होता, इसलिए परमात्मा को च्युत कहा है, अच्युत कहा है। जो व्यभिचरित होता है वह च्युत है, और जो व्यभिचरित नहीं होता है वह अच्युत है, इसलिए वह अव्यय है, विकार रहित, उसे अव्यय कहते हैं। एतत् कुतः, तो वह च्युत क्यों नहीं है? क्योंकि यस्मात् अद्वैतः, क्योंकि वह अद्वैत है। अद्वैत यानी किसी भी प्रकार के भेद से रहित है, क्योंकि वह अद्वैत है। और सर्वभावादम रज्जु सर्पवत मृषात्वात् स एष देवो द्योतनात् तुर्यः चतुर्थो विभुः व्यापी स्मृतः। तो सर्वभावानाम संपूर्ण पदार्थों का, यानी कि सब पदार्थ रज्जु सर्पवत मृषात्वात्, रज्जु सर्प के समान संपूर्ण पदार्थ मिथ्या है, यानी कि रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान मिथ्या है संपूर्ण पदार्थ, आरोपित मात्र है। मंद अंधकार में रज्जु जो होता है उस पर देखने वाले सर्प का आरोप कर देते हैं, मिथ्या विकल्प। इसी प्रकार ये समस्त सब पदार्थ इसी प्रकार रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ही मिथ्या है, क्योंकि रज्जु पर सर्प का आरोप जो है वह मिथ्या है। यदि रज्जु का जब ज्ञान हो जाता है तब सर्प का जो आरोप होता है वह नष्ट हो जाता है, और सर्प का आरोपित जो भय है वह भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो समस्त पदार्थ जो है वे रज्जु पर आरोपित सर्प के समान मिथ्या है। सर्वभावानां रज्जु सर्पवत मृषात्वात्,
मिथ्या है, मृषात्वात् यानी मिथ्या है, इसलिए क्या है, इसलिए स एष देवो द्योतनात्, इसलिए द्योतनात् यानी प्रकाशनशील, इसलिए प्रकाशनशील होने के कारण, द्योतनात् यानी प्रकाशनशील होने के कारण, तुर्यः चतुर्थो देवो, इसलिए वह प्रकाशनशील होने के कारण वह देव, यह देव तुर्य यानी चतुर्थ और विभु व्यापक, विभु यानी व्यापी, स्मृतः माना गया है। इसलिए प्रकाशनशील होने के कारण वह यह देव स एष देवो तुर्यः, तुर्य यानी चतुर्थो विभुः व्यापी, तुर्य अर्थात चतुर्थ, विभु यानी व्यापक माना गया है, स्मृतः, ऐसा है। अब यहाँ एकादश श्लोक से भगवान ने जो बताया है, विश्वादीनाम सामान्य विशेष भावो निरूप्यते, तो विश्व आदि जो है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ इत्यादि के जो सामान्य और विशेष जो भाव है उनका निरूपण, निरूप्यते यानी निरूपण किया जाता है। तुर्य यथात्म्य अवधारणार्थम, तुर्य की यथात्म स्वरूप को समझने के लिए, अर्थात तुर्य का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए विश्वादि जो तीन जो भाव हैं उन सामान्य और विशेष भावों को निरूपण यहाँ किया जाता है। तो पहले ये जो विश्व आदि जो तीन भाव है उनका निरूपण करने के बाद ही तुर्य का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान समझ में आएगा, अर्थात तुर्य के यथार्थ स्वरूप को समझने में सुगमता रहेगी। इसलिए पहले यहाँ विश्व, ये जो विश्वादि तीन जो सामान्य तीन अवस्था है, भिन्न भिन्न अवस्था में विश्वादि जो आत्मा के स्वरूप है उन पर बताते हैं, उनके सामान्य और विशेष जो भाव है इस पर बताते हैं। तो ये जो श्लोक है वह इस प्रकार है, कार्य कारण बद्धौ तावी ईष्यते विश्व तेजसो, नहीं, कार्य कारण बद्धौ ताव ईष्यते विश्व तेजसो, प्राज्ञः कारण बद्धस्तु द्वौतौ तुर्ये न सिद्ध्यतः। तो यहाँ भगवान इसका अर्थ जो बताते हैं, कार्य कारण बद्धौ ताव ईष्यते विश्व तेजसौ, तो यहाँ विश्व और तेजस इन दोनों के लिए कहा है। तो विश्व और तेजस, विश्व जो है वह कार्य, किसका कार्य, तो तेजस का कार्य, तेजस यानी बीज अवस्था, जिसका कारण है, कार्य का कारण बीज अवस्था ही है, और बीज अवस्था से ही क्या होता है, फल अवस्था होती है। तो बीज अवस्था और फल अवस्था ये दोनों ही विश्व और तेजस को बांधते हैं, यानी ये दोनों जो है कार्य, और कार्य यानी फल अवस्था और कारण यानी बीज अवस्था, ये दोनों बंधे हुए माने जाते हैं विश्व और तेजस के स्वरूप से। ये विश्व और तेजस ही दोनों ही कार्य, विश्व कार्य से बंधा हुआ है फल अवस्था से, यानी स्थूल जो है विश्व, ये स्थूल भोगों का विश्व
स्थूल भोगों का भोग करने वाला होता है। तो स्थूल भोग क्या है? फल है। और इसका कारण क्या है? तो बीज अवस्था, तेजस। उस कारण तेजस जो है वह कारण अवस्था है, बीज अवस्था। तेजस के कारण ही वह स्थूल स्वरूप को प्राप्त करता हुआ स्थूल भोगों का भोग करता है। स्थूल भोग यानी फल, तो विश्व की फल अवस्था हुई। और तेजस का बीज अवस्था। तो ये जो तेजस जो है वह कारण है, बीज अवस्था, और विश्व है वह कार्य है, फल अवस्था। तो ये विश्व और तेजस ये दोनों से ही बंधे हुए हैं, कार्य और कारण से। कार्य और कारण से ही बंधे हुए हैं दोनों ही, ऐसा माने जाते हैं सिद्धतः। अरे कार्य कारण बद्धौ ताव इष्यते, इष्यते यानी माने जाते हैं। तो विश्व और तेजस ये दोनों कार्य अर्थात फल अवस्था और कारण अर्थात बीज अवस्था से, इन दोनों अवस्थाओं से बद्धे हुए माने जाते हैं। बद्धौ ताव इष्यते। किंतु प्राज्ञः कारणबद्धः तु, प्राज्ञः कारणबद्धः तु, किंतु प्राज्ञ तो केवल कारण से ही बंधा हुआ है, यानी बीज अवस्था से ही बंधा हुआ है। प्राज्ञ केवल कारण यानी बीज अवस्था से ही बंधा हुआ है, कारण अवस्था से ही बंधा हुआ है। तथा और जो चतुर्थ जो तुरीय है वह क्या है? तो कहते तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं है। द्वौ तौ तुरीय न सिद्ध्यतः, तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं है। तो इस प्रकार बताया। यहां आगे भगवान अपने जो भाष्य में लिखते हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी, कार्यम क्रियते इति फल भावः, जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं और वही फल भाव है। जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं और जो कार्य है उसे फल भाव कहते हैं, और वही फल भाव है। कारणम करोति इति बीज भावः, और जो करता है, जो कार्य का जो कारण है यानी कि कार्य को करने वाला, उसे कारण कहते हैं और वह बीज भाव है। जो करता है उसे कारण कहते हैं, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो ये जो करता है उसे, जो करता है उसे कारण कहते हैं, और जो कारण है वही बीज भाव है, क्योंकि बीज के बिना फल नहीं होता। बीज स्वरूप कर्ता जो कारण है उसके बिना किसी भी कार्य नहीं होता, यानी कार्य यानी फल स्वरूप जो होता है। यहां इसलिए कहा है कि बीज से ही फल की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार जो करता है उसे कारण कहते हैं और वही बीज अवस्था है। आगे भगवान लिखते हैं, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संगृहीताव इष्यते। तो यहाँ आगे भगवान जो कहते हैं कि ये उपर्युक्त यथोक्तौ विश्व तेजसौ,
तो यहाँ ये उपयुक्त विश्व और तेजस तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, तत्व के अग्रहण और अन्यथा ग्रहण के स्वरूप से बीज फल भावाभ्याम, बीज भाव और फल भाव से बद्धौ संगृहीताव, बद्धौ बंधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, माने जाते हैं, इष्यते यानी माने जाते हैं। तो इस प्रकार यथोक्तो विश्व तेजसो, इसी प्रकार विश्व और तेजस तत्व के अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप। तो यहाँ अग्रहण कौन करता है और अन्यथा ग्रहण कौन करता है? तो अग्रहण क्या है? परंची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति नान्तरात्मत, दान्तरात्मन। यह जो कठोपनिषद का जो ये श्रुति वाक्य है उसमें यही बताया है। अग्रहण यानी अपने आत्मा को ग्रहण नहीं करता, उस तत्व को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि वह बाहर के विषयों का ही ग्रहण करता है। क्यों करता है? क्योंकि परांची खाने व्यतृणत स्वयंभू, क्योंकि स्वयंभू परमात्मा ने ही यह छिद्रो स्वरूप इंद्रियां हैं उनके बाहर की ओर मुख करके, इनका मुख बाहर की ओर है, इस प्रकार बाहर की ओर मुख करके उनको व्यतृणत हिंसित कर दिया है। इसलिए वे बाहर के विषयों को ग्रहण करता है विश्व के स्वरूप से, विश्व के स्वरूप से ही ग्रहण करता है स्थूल भोगों का। इसलिए वह स्वयं को, अंतरात्मा को देखता नहीं, यानी ग्रहण नहीं करता। इसलिए वह अग्रहण होए, विश्व ही अग्रहण तत्व को अग्रहण करता है। विश्व के लिए यह तत्व अग्राह्य है, उस तत्व को अग्रहण फल भाव से, क्योंकि बाहर जो स्थूल पदार्थ हैं वे फल स्वरूप है, उन फल स्वरूप शब्दादि विषयों को वह भोग करता है। इसलिए अग्रहण स्वरूप वह फल भाव से बंधा हुआ है विश्व, और अन्यथा ग्रहण रूप तेजस है सूक्ष्म वासना स्वरूप। अब यहाँ जो शरीर जो है इंद्रिया मन से संयोग होता हुआ बाहर के स्थूल फल स्वरूप भोग को जो भोग करता है शब्दादि विषयों को, तो यह स्थूल शरीर से भोग करता है। लेकिन जब स्थूल शरीर नहीं रहता तब तो वह ग्रहण करना चाहिए ना। सूक्ष्म आत्मा क्या है? सूक्ष्म है, आत्मा दिखाई नहीं देता, यानी कि स्थूल इंद्रियों के द्वारा वह अग्राह्य है। लेकिन जब स्वप्नावस्था होती है तब तो ये स्थूल इंद्रिया भी नहीं रहती, तब तो ग्रहण होना चाहिए ना। तब क्या होता है? तब वह आत्मा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन अन्यथा ग्रहण कर देता है, स्वयं को ग्रहण नहीं करता। यह आत्मा जो है वह तेजस के स्वरूप से वह अन्यथा ग्रहण कर देता है, यानी सूक्ष्म जागृतकालीन जो शब्दादि विषयों का जो फल था भोग, उनका ही विषय वासना के स्वरूप से ये बुद्धि उस स्वप्नावस्था में स्फुरित हुआ जो मन है उसमें उस वासनाओं को उनका संस्कार कर देती है। और यह मन जो है वह आत्मा मन स्वरूप से, तेजस के स्वरूप से स्वयं को ग्रहण न करता हुआ अन्यथा ग्रहण कर देता है विषय रूपी वासनाओं को, सूक्ष्म विषय वासनाओं को। यह अन्यथा ग्रहण हुआ बीज के स्वरूप से, अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव। यह वासना रूप बीज ही तो अन्यथा ग्रहण है, इसलिए वह तेजस के स्वरूप से अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव को ही
बंधा हुआ है। तो इस प्रकार जागृत अवस्था में विश्व जो है वह फल भाव से बंधा हुआ है और ये तेजस के स्वरूप से बीज भाव से बंधा हुआ है, अर्थात सम्यक प्रकार से पकड़े हुए माने जाते हैं। और प्राज्ञ तु बीज भावेन एवं बद्ध, और जो तीसरा जो है वह प्राज्ञ कारण स्वरूप से है, इन दोनों का ही कारण स्वरूप से है बीज भाव। तो केवल बीज भाव से ही बंधा हुआ है। इस प्रकार प्राज्ञ तो बीज भावेन एवं बद्ध, किंतु प्राज्ञ केवल बीज भाव से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार विश्व जो है वह स्थूल फल भाव से बंधा हुआ है और तेजस जो है वह जागृतकालीन और स्वप्नकालीन दोनों अवस्थाओं का जो सूक्ष्म वासना स्वरूप जो विषय हैं उनसे बंधा हुआ है, यानी फल भाव और बीज भाव दोनों से बंधा हुआ है। तेजस बीज भाव है, विश्व फल भाव है, यानी तेजस ही विश्व है, विश्व ही तेजस है, ऐसा है। पूर्व में हमने भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है उसमें यही बताया था कि विश्व ही तेजस है, तेजस ही विश्व है। लेकिन ये जो प्राज्ञ है वह केवल बीज भाव से ही बंधा हुआ है। और आगे भगवान लिखते हैं तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव ही बीजम प्राज्ञत्व निमित्तम। तो यह जो तत्व अप्रतिबोध मात्रम एवं, तत्व का अप्रतिबोध मात्र ही, यह जो प्राज्ञ प्राज्ञत्व में कारण है, तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज मात्र ही प्राज्ञत्व निमित्तम। यह प्राज्ञत्व का निमित्त क्या है? आत्मा प्राज्ञ स्वरूप हो जाता है तो उसका प्राज्ञत्व का निमित्त क्या है? इस पर कहा है कि तत्व अप्रतिबोध मात्रम एवं, तत्व यानी ये स्वयं का स्वरूप जो आत्मा है उसका अप्रतिबोध मात्र ही, अप्रतिबोध मात्र यानी अप्रतिबोध रूप बीज मात्र। ये बीज क्या है? अप्रतिबोध स्वरूप ही बीज है। अपने स्वरूप का प्रतिबोध जब नहीं होता, तत्व का प्रतिबोध नहीं होता, तब तक वह प्राज्ञ के स्वरूप से रहता है। तो तत्व अप्रतिबोध मात्रम ये बीज है, तत्व अप्रतिबोध मात्रम एवं ही बीजम। इस प्रकार तत्व का अप्रतिबोध मात्र जो बीज स्वरूप है उसके कारण ही वह प्राज्ञत्व में वह बीज ही मात्र है, कारण है। तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही उसके प्राज्ञत्व में कारण स्वरूप है। यदि यह जो प्रतिबंधित प्रतिबोध स्वरूप यानी कि आत्मा का तत्व का प्रतिबोध जब हो जाता है, अर्थात उस बीज अप्रतिबोध स्वरूप जो बीज है वह नष्ट हो जाता है, तभी वह प्राज्ञत्व भी नष्ट हो जाता है। प्राज्ञत्व तो इस प्रकार तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही प्राज्ञत्व का कारण स्वरूप है, प्राज्ञत्व में कारण है। ततः द्वौ तौ बीज फल भावौ तत्व अग्रहणान अन्यथा ग्रहणे तुर्य न सिद्ध्यतो न विद्यते न संभवत इति अर्थः। ततः द्वौ तौ
बीज फल भावो तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्ये न सिद्ध्यतो। इससे तात्पर्य यह है कि तुर्य यानी तुर्य में वे कौन ततो द्वौ तौ बीज और फल भाव ये दोनों तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्य न सिद्ध्यते। ये सब तुर्य में दोनों ही नहीं है, नहीं माने जाते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि तुर्य में वे बीज और फलभाव रूप तत्व का अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं रहते। ऐसा है। तात्पर्य यह है कि तुर्य में वे दोनों ही बीज और फलभाव रूप बीज और फलभाव रूप जो तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये दोनों ही जो है वे तुर्य में नहीं माने जाते, अर्थात रहते ही नहीं है। न विद्यते न संभवतः इति अर्थ, रहते ही नहीं है, उनकी तो वहां रहने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो तुरीय आत्मा का प्रभाव बताया। तो इस यहाँ 11 श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। 12वें श्लोक में हम कल विचार करेंगे। आज का सत्र यहाँ पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।